गुजरांवाला में पीर हक खतीब के मुरीदों ने इकरारुल हसन साहब पे जानलेवा हमला कर दिया है। तो इकरार कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, क्या उनका कोई नुकसान हुआ है? इसके अलावा 30 मई को इमरान खान साहब ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। तो खान साहब तो जेल में है 5 अगस्त से, तो क्या 30 मई को कोई मैच होने वाला है? किस किस्म की जीत है? इन 2 पॉइंट्स में व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं इकरारुल हसन साहब की, जो कि लाखों दिलों की धड़कन है और वो फ्रॉडियों को, नौसरबाजों को और ठगों को बेनकाब करते हैं। इकरारुल हसन साहब भी इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है। इंसान में कमजोरियां होती हैं, खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स की वजह से जो माशरे में 2 नंबर लोग हैं, तो उनके चेहरे से नकाब उतरा है। जो आजकल इकरारुल हसन साहब हैं, वो पीर हक खतीब साहब के पीछे लगे हुए हैं और उनकी बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया है। लेकिन जो लोग हैं वो इकरारुल हसन साहब की जान के दुश्मन हो गए हैं। गुजरांवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी में इकरारुल हसन जा रहे थे अपनी टीम के साथ कि कुछ लोगों ने उनको करीब में रोक लिया। उनके हाथ में पत्थर थे, डंडे थे। उन्होंने डंडों की बारिश कर दी, पत्थर मारे। ये लोग गाड़ी में सवार थे, तो गाड़ी तो है वो तबाह हो गई। इसके अलावा इकरारुल हसन और उनकी जो टीम के कुछ लोग हैं, उनको हल्की-फुल्की चोटें आई हैं। गुड न्यूज़ ये है कि किसी की जान नहीं गई है, कोई खून-खराबा नहीं हुआ है, किसी का कत्ल नहीं हुआ है, मामूली ज़ख्म आए हैं। इकरारुल हसन असल में जो काम भी कर रहे हैं ना, तो उसमें खतरा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो लोग 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व्ड हैं, तो भाई बात ये है कि वो माफिया है या माफिया से जुड़े हुए हैं और उनके पास गुंडे बदमाश होते हैं, या अगर कोई मजहबी लोग हैं तो उनके मुरीद होते हैं। और पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी तो बहुत ज्यादा है कि लोग मजहब के नाम पे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो हाथापाई हो और खून खराबा हो, तो इस चीज का होना जो है ये बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इकरार साहब को बोलेंगे गेट वेल सून। तो दूसरी खबर है वो खान साहब के बारे में है, जो कि अडियाला जेल से पाकिस्तानियों के दिल पे राज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले एक अंदर की खबर दे दें कि खान साहब के वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो वजीर खारजा थे उनकी हुकूमत में। तो वो अनकरीब जेल से रिहा होने वाले हैं, वो बाहर आ जाएंगे और आजाद फजाओं में सांस लेंगे। ये अंदर की खबर है और सियासी कैलकुलेशन है, तो ये आपसे शेयर कर रहा हूँ काफी पहले, सबसे पहले। तो अब ये कब पूरी होती है, तो इसका फैसला अनकरीब हम लोग देख सकेंगे। खान साहब के बारे में बात यह है कि 5 अगस्त से जेल में हैं, लेकिन जो सियासी हरीफ हैं वो खान साहब का हौसला तोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको कोई ज़हनी जिस्मानी नुकसान भी नहीं पहुंचवा पा रहे हैं। जिस्मानी नुकसान तो पहुंचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब इंसान कैद में होता है तो उसके ऊपर जो ज़हनी नफ्सियाती असरात होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। लेकिन खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 30 मई को एक मैच होने वाला है और वो फतेहयाब होंगे, कामयाबी की देवी को गले लगाएंगे। तो ये कौन सा मैच है? क्या जेल में कोई मैच हो रहा है? क्रिकेट मैच हो रहा है? क्रिकेट मैच नहीं हो रहा। खान साहब तो रिटायर्ड हो गए हैं। ये 30 मई को कोर्ट में एक मैच होगा। और पिछली बार भी खान साहब को लाइव लिया गया था, लेकिन उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस बार खान साहब का ये ख्याल है कि 30 मई वाले दिन उनको अदालत में बोलने का मौका मिलेगा और जो अवाम है, अवाम तक वो अपने दिल की बात पहुंचाएंगे। जो सियासी हरीफ हैं, जो पाकिस्तान में उनके मुखालिफिन हैं, उनके राज फाश करेंगे, उनकी असलियत को बेनकाब करेंगे और अवाम जो है उनको सर आंखों पे बिठाएगी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, इमरान खान साहब को बोलने का मौका तो मिलेगा, लेकिन यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि खान साहब अवाम के सामने आए और अवाम का जोशो खरोश और बढ़ जाए। तो हो सकता है कि उस दिन इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाए, या फिर जो जज साहिबान हैं वो खान साहब को केस से हट के सियासत पे बोलने का मौका ही ना दें। क्योंकि खान साहब जब बोलने पे आते हैं तो उनको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। और वजीर आजम बनने से पहले वजीर आजम बन के उन्होंने तकरीरें ही की हैं, तो वो इस काम के एक्सपर्ट हैं, बोलने के, इवन यू टर्न्स लेने के। लेकिन खान साहब को बोलना आता है, आवाम का दिल जीतना आता है, अपना बयानिया जो है वो बना के पेश करना आता है। तो इस मामले में उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है। तो खान साहब वो चाहते हैं कि वो सियासत पे बात करें और अपने दिल की भड़ास निकालें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती। तो एक मुमकिनात तो यह है कि उस दिन अलाउ ही ना किया जाए, इंटरनेट की बंदिश हो जाए। दूसरा ये है कि अगर खान साहब सियासत पे बोलें या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलें, तो उनको रोक दिया जाए, टोक दिया जाए।
تو खान साहब इस हवाले से बहुत पुरजोश हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक बार बोलने का मौका दिया जाए ताकि अवाम उनके लिए बाहर निकले, पुरअमन प्रोटेस्ट करें और जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पे प्रेशर आए और जो है वो जेल से बाहर आ जाए, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये खबर राना सनाउल्लाह के हवाले से भी है जिन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी की है, टॉन्ट किया है बहुत ही ज़हरीला किस्म का। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, तो उन पे एक हमला किया गया था और हिजड़ों यानी ख्वाजा सराओं ने वो हमला किया था रऊफ़ हसन साहब के ऊपर। और पीटीआई का कहना है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ख्वाजा सराओं का कहना है कि ये ख्वाजा सरा नहीं थे, ये कोई जासूस थे। अब राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम सियासतदान हैं, इन्होंने कहा है कि जब मामला ख्वाजा सराओं तक आ गया है तो बेहतर यही है कि सुलह कर ली जाए। ये उन्होंने टॉन्ट किया है कि जब आप ख्वाजा सराओं से पिटवा रहे हैं पीटीआई वालों को तो फिर बेहतर है सुलह ही कर लें। तो क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब खुद भी डसे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के। जब 1990 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, मुशर्रफ साहब ने उनको जेल में डाल दिया था, तो राना सनाउल्लाह साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी आईब्रोज और उनकी मूंछें मूंड दी गई थी और उनकी बहुत कुटाई लगाई गई थी। और अभी भी खान साहब की हुकूमत में भी उनको उठा लिया गया था और उन पे हेरोइन का मुकदमा जो है वो बना दिया गया था, तो उसमें तो सजाए मौत होती है। तो राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत ही अनहैप्पी हैं इस तमाम तर मामले से और उन्होंने फौरन सूरत हाल का फ़ायदा उठा के जो है वो अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश की है। हिसाब बराबर होना तो काफ़ी मुश्किल नज़र आता है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को बहुत तशद्दुद किया गया था। तो व्लॉग के बारे में, तीनों पॉइंट्स के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? आप चाहें तो उसका इज़हार कर सकते हैं और अगर आपको व्लॉग पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। शुक्रिया।